is continuous at x is equal to a, is continuous at x is equal to a, small a, if limit x tends to a plus, लिमिट लिखिएगा और उसके नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट x टेंस टू a प्लस लिखिएगा, fx and limit x tends to a minus fx if limit and limit x tends to a minus fx, a माइनस आपका क्या हो जाएगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और x टेंस टू a प्लस fx आपका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा RHL. बोथ finite, both exist. आवाज कट गई थी. ये सर fx के बाद सेकंड वाला fx के बाद. हाँ, and limit x tends to a minus fx. आ रही क्लियर? यस सर. हाँ, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx. कोई अच्छी चीज जब होनी होती है तो बाधाएं बहुत आती है. बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट. अब ये सारे जो है टेक्निकल बैरियर्स हैं, कहीं आवाज गोल हो जा रही है, कहीं पे लाइट चली जा रही है, कहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है. अभी इसके पहले तुम्हारे सीनियर के क्लास ले रहे थे, क्लास हो गया, अटेंडेंस लेने लगी, लाइट चली गई. अब ब्रॉडबैंड जो बैठ गया उसी में, तो बड़ी समस्याएं हैं, क्या करोगे. बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट and limit x tends to a plus fx is equal to fa is equal to limit x tends to a minus fx. लिमिट हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa, यानी कि जो लिमिट दी है उस लिमिट को जब आप फंक्शन में रखोगे तो फंक्शंस की जो वैल्यू आएगी एट द गिवन लिमिट fa इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx. तो अगर ये तीनों एक दूसरे की इक्वल होते हैं तो फंक्शन आपका गिवन लिमिट पे कॉन्टिन्यूअस होगा. अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. ठीक, सब लोगों ने इतना लिख लिया? यस सर. अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जिसमें जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको कैसे आपको करना है वो आप देखेंगे. ये डेफिनेशन इसलिए लिखवाया कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा. कुछ लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर अभी कहेंगे कि सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, वो हो गई. तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें तो सबको दिक्कत होती. तो चलिए, अब काफी टाइम भी हो गया है. ये देखो आना शुरू हो गया. बताए ना कि आफत है. दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. क्लियर दिख रहा है ना? हेलो. यस सर, दिख रहा है क्लियर. हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है और कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है. पहला क्वेश्चन जो है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 1
और उसी सेम फंक्शंस की वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शंस की वैल्यू जो आ रही वो 2 आ रही। y का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू fx होता है ना, और fx क्या होता है fx इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो x जब वैल्यू होगी, यानी कि जो लिमिट x लिमिट की वैल्यू 1 होगी, तो उस समय फंक्शंस की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ठीक, देन फाइंड द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और नॉट, ये हमको चेक करना है। ठीक, तो क्या किया, इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन है, फंक्शंस गिवन है दो अलग अलग लिमिट पे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट को जो है कैलकुलेट करेंगे। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया, यहां पे आप करिएगा क्या, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक, 1 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस fx जब आप करोगे तो 1 प्लस का मतलब कि x अप्रोचेस टू 1 प्लस। ठीक, अब 1 प्लस है क्योंकि यहां पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x नॉट इक्वल टू 1 लिमिट भी आपकी क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 प्लस, तो फंक्शन आप यूज करोगे fx की जगह एक्स स्क्वायर, और फिर जो आपका कन्वर्ट होगा क्वेश्चन वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर, x को आप रिप्लेस करोगे 1 प्लस h से, तो x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर को जब आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब आप रखोगे तो आपका आएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और जब वहां पे आप h की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे 0 तो फाइनल आंसर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, सेकेंड आप देखिए, अगर आपको LHL नहीं निकालना है तो सेकेंड आप देख रहे हो जो कि गिवन है, क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर 1 हमको मिल गया। फिर हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली है, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो आप x की जगह जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर आप देख रहे हो ना, सबसे ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब आप x लिमिट जब आपकी x इज इक्वल टू 1 है उस समय गिवन फंक्शंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 2 है। तो अब यहां पे क्या है कि ये फंक्शंस की वैल्यू निकल आई, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, और इन दोनों को ही आप जैसे चेक करवा लोगे तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। एक वैल्यू आपकी RHL 1 है और f ऑफ 1 आपकी क्या है, 2 है, तो यहीं पर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट द गिवन लिमिट, तीनों आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई दो अनइक्वल हो जाते हैं तो उस समय ही फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमने LHL को नहीं निकाला। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी द फंक्शन।
फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कब होगा, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, यहां पे हमने अभी जो हमने पहले h को नहीं यूज किया था, अब इसमें हमने कर दिया, आपको वो वर्बली हमने बता दिया है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, सेकंड में देख लीजिए। यहां पे हमने क्या किया, लेट h बी अ पॉजिटिव नंबर, देन हमने RHL निकाला है और लिमिट क्या थी, x इज इक्वल टू 0 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो हमने RHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब 0 प्लस है तो 0 प्लस में आप देखिए फंक्शन क्या होगा आपका, e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन आप यूज करोगे, क्यों, क्योंकि उस समय x क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो आपका फिर जब आप 0 प्लस करोगे तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप x की जगह पे जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, x को रिप्लेस करोगे, x इज रिप्लेस्ड बाय 0 प्लस h। 0 प्लस h का क्या मतलब है, h ही होगा कि नहीं, ऐसा तो होगा कि नहीं, कुछ चेंज हो जाएगा है, हेलो, h ही आएगा ना 0 प्लस h का मतलब। यस सर। हाँ, तो इसलिए हमने 0 प्लस h ना लिख के डायरेक्ट जो है x की जगह h लिख दिया, 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, किससे, 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, या कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो नेक्स्ट आपका टर्म मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर, क्यों भाई, दिक्कत हुई क्या किसी को, हेलो, नो सर। हाँ तो बीच में बोल दिया करो भाई। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, नाउ एज h टेंड्स टू 0, अब जरा बोथ, उस समय क्या होगा जब h जो है अप्रोचेस टू 0 है, तो आपका जो 1 अपॉन एच स्क्वायर है और उसके साथ साथ एज वेल एज ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन एच स्क्वायर, एच की जगह जब आप 0 रखोगे तो 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, ई टू दी पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है तो एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो और लार्जेस्ट नंबर मिलेगा उससे, तो वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, सो 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर टेंड्स टू 0, जब इन्फिनिटी से होगा क्या, देखिए 1 अपॉन, जब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर जो है, वहां जब आप रखोगे तो ई 1 अपॉन एच स्क्वायर क्या होगा, टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी से जब 1 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, इन्फिनिटी से जब आप 0 को डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करोगे सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, 0। 0। तो अब जो है आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आपको मिलेगा। ठीक, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फाइनल आंसर आपका ये हमने नीचे यहां लिख दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ई टू दी पावर है 1 स्क्वायर, ये पूरा लिख के जो है जो क्वेश्चन दिया था
और उसके बाद हमने यहां जब लिमिट कन्वर्ट हुई h टेंड्स टू 0, तो वहां पे हमने h को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 0 प्लस h लिखो या h लिखो दोनों एक ही चीज होती है। उसके बाद इसमें जब आपने वैल्यू रखी 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0 मिल जाएगा, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल जो RHL की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है ना, RHL विल बी 1। देखो इतना जो गला फाड़ रहे हैं ये कर रहे हैं, ये इसलिए कि तुम लोगों को समझ में आवे, और यही चीज ऑफलाइन में जो है बोर्ड में एक बार लिख दी जाती है, बता दी जाती है। जो एक पेपर में लिख रहे हैं हम लोग एक घंटे बैठ के पहले समझ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर तुम लोग समझा रहे हैं, तो इतना ही एफर्ट आप लोगों को भी अपने एंड पे देना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। टीचर मेहनत कर रहा है, लड़के बैठे रह जाएंगे इसे। अब देखिए, ये तो चलिए RHL निकल आया, LHL अब निकालना है आपको। तो थोड़ा सा ये कट गया है, इसमें लिख लीजिए, ठीक है, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा अगेन, वो एक कट गया है, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, जब लिमिट कन्वर्ट होगी 0 माइनस h करेंगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और आप x को रिप्लेस करेंगे, x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h, इट मींस माइनस h। तो जब आप x की जगह माइनस h रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h स्क्वायर अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 1। आप डिवाइड कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए e टू द पावर 1 अपॉन h स्क्वायर को, और नीचे डिनोमिनेटर से भी ले लीजिए, तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे, और आपका आ जाएगा 1 माइनस, नीचे डिनोमिनेटर की बात हम कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक, और इसकी वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, ऊपर निकाल चुके हो कि नहीं? ये 1 आई है, तो हाँ ये 1 आई है। अब जब LHL और RHL आप देख रहे हो क्या इक्वल हो गया, तो अब आपको क्या करना है, फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है ना। एंड इट इज गिवन दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ऊपर आप क्वेश्चन देखोगे जब, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, fx इज इक्वल टू 1 कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पे जब आप 0 को इंसर्ट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, तो ये फंक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। अब तीनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, हो गए कि नहीं? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू f0। तो क्या हो जाएगा, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? यस सर। चलिए अब, हाँ आ गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात। एग्जाम्पल थर्ड देखिए और खुद से चेक करिए, जल्दी से नोट करिए। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम बहुत कम है। fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो चेक करिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। खुद से जल्दी से लगाइए, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। सब लोग लगा रहे हैं ना?
ऑल स्टूडेंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ये नहीं कि कुछ लोग बैठे हो हाथ में हाथ रख के, कोशिश करिए। और जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। That does not exist. Yes, sir, डज not नॉट, exist. That discontinuous. हाँ डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वेरी गुड। आरएचएल की वैल्यू क्या आई थी? 1. हाँ ठीक। और एलएचएल की? -1. हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। और फंक्शंस की वैल्यू 0 है, तो तीनों डिफरेंट हो गए, है ना? Yes, sir. 3 of them are different to each other at x is equal to 0. So the given function is continuous at x is equal to 0. That discontinuous. हाँ डिसकॉन्टिन्यूअस। चलिए सब कितने लोगों का हुआ भाई? हो गया सर। हो गया सर। हाँ कितने कितने बच्चों का हुआ? 3 लोग बोले अभी। अब देखो अभी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, बड़ी समस्या है। चलिए नेक्स्ट, अभी आपका असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चन है 3-4 लिखिए। पहला क्वेश्चन है हाँ 1 मिनट लिखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, ये असाइनमेंट है। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज। A function f is defined as follows fx is equal to x square upon a minus a when x less than a, when x less than a is equal to 0। functions की वैल्यू 0 कब होगी? when x is equal to a। और थर्ड क्या है फंक्शन? fx is equal to a minus a square by x when x greater than a, so that f is continuous at x is equal to a। नोट कर लिया? यस सर। लगाइए जल्दी से। लगाते रहिए। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसा है कि जितना ज्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रोग्राम को करेंगे, उतना ही उसमें आपको कमांड होगा। लिमिट वाला जो था वो तुम लोग भेज दिया था ना हमने? यस सर। इसके पहले वाले क्लास में जो बताया था वो भेज दिया ना? यस सर। 3 क्लासेस चल रहे हैं तो समझ में नहीं आता कौन चीज कहाँ गई, तो इसलिए पूछ रहे हैं। और इंटरेस्ट क्रिएट करिए और मेहनत करना सीखिए, चीजें आएंगी। इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया तो फिर बड़ी दिक्कत है इन दोनों चीजों में।
गया सर। क्या आया? सर दोनों वैल्यू 0 आई। कॉन्टिन्यूअस है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Continuous, sir. किस पे आई है? एक्स इज इक्वल टू ए पे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक भाई, खुद ही चेक हो जाएगा जब 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बोलेंगे यहाँ से सेम सबका आंसर आएगा तो उसके मतलब ठीक। चलिए, अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, उसको आप लगाइएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आर द फॉलोइंग फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन, ये हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4 है, 5, इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी सर सर कॉन्टिन्यूअस के बाद नोट्स में डिफरेंशियबिलिटी के बाद दोनों क्वेश्चन एक साथ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर? है क्या कर दोगे? क्वेश्चन रफ में कर रहे थे। हाँ हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या समझ। ठीक। वो तुम लोगों को समझना है यार कैसे, अब हमको थोड़ी एग्जाम देना है ना। एग्जाम आप लोगों को देना है, आप कैसे लिख रहे हो कैसे क्या कर रहे हो। भाई नोट्स तो आप लोगों के लिए हेल्प करेगी, हमको क्या करना है? तो तुम अपना हाँ जैसे भी उसको करना चाहो कर लो, बशर्ते बस समझ में आए। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी। देखिए डिफरेंशियबिलिटी में क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। तो अगर ए आपका जो है एक ओपन इंटरवल दिया है ए और बी, इट मीन्स होता है कि जो उसकी आपकी बाउंड्री वैल्यू होती है ए और बी, वो छोड़ के उसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, उस पे हमें जो है चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है फंक्शंस की, कि वो उस लिमिट पे फंक्शंस आपका गिवन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक, ओपन इंटरवल क्या होता है, जैसे आप पैरेंथेसिस यूज करते हो फंक्शन में, वहां ए और बी लिखा हुआ है, तो ए और बी बाउंड्री वैल्यू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही होगी सी, जो कि किसके होगी, वो आपके ए और बी के बीच में होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक, सी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो उस सी पर आपको चेक करना होगा कि कोई जो फंक्शन दिया है, वो तो जब सवाल आएगा तो कोई ना कोई लिमिट दी होगी, हम आपको एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो वो सी पे आपको चेक करना होगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अब आप डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा लिखें, fx is said to be differentiable, fx is said to be differentiable at the point x is equal to a, at the point x is equal to a, comma, if the derivative, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, if the derivative f dash a exist, यहां ए आ गया है, कहीं कहीं बुक में सी भी दिया है, तो if the derivative f dash a exists at every point in its domain, at every point in its domain, full stop, it is given by, उसके बाद डैश लगा दीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा इट इज गिवन बाय डैश डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि एफ डैश ए, एफ डैश ए को आप
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये जो फॉर्मूला दिया है इसको जब आप जो है कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही होगी गिवन लिमिट पे, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस पे जो है एक क्वेश्चन करें तो कुछ उसमें समझ में आए, और इसमें कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं, फिर तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है डी डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स टू द पावर एन -1 है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन है, तो वो आपका इसमें है नहीं, वो हो सकता है आगे हो, तो उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी जो आपके सिलेबस में दिया है, क्योंकि बस इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बाद फिर वो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है फंक्शंस का, तो उसके सारे फॉर्मूले हैं, वो अगर आपके 3rd 4th यूनिट में हो तो वो मैम हो सकता है आज बताएं कुछ उसके बारे में, तो आप उनसे देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत इजी होता है। हाँ देखिए क्वेश्चन देख लीजिए इसमें एक तो एग्जाम्पल में, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/5 फुल स्टॉप, डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 पे हमें चेक करना है इसको कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार, जो हमको दिख रहा है वही तुमको दिख रहा होगा। कंसीडर द फंक्शन दिखा? यस सर। अरे आंख में तेल एल डाल के बैठो, सब दिखेगा यार, कैसी बात करते, हमको दिख रहा है तुमको नहीं दिखेगा। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 टू द पावर 1/5, और इसको हमें चेक करना है 3/2 पे। फॉर्मूला लगा दीजिए, आप जानते हो फॉर्मूला, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आगे बढ़िए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और अब आपको क्या करना है, a प्लस एच, ए क्या है यहाँ पे 3/2 था, ये जो है वो क्या है 3/2 यहां पे दिया है। ठीक, तो a प्लस एच जो है यहाँ पे, तो वहां पे आप x की जो वैल्यू है वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि a प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे आप, 3/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, यानी कि एक को रिप्लेस करिए 3/2 से। ठीक, फिर आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक मिनट भाई, हेलो, अरे अभी क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट बात करते हैं। जितने फोन उतनी दिक्कत जो है। हाँ देखें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब a प्लस एच था आपका, तो 3/2 प्लस एच हो गया, और वहां पे माइनस एफ 3/2, फंक्शन आपका क्या दिया है 2x माइनस 3, तो अब x की जगह पूरा क्या आ रहा है 3/2 प्लस एच आ रहा है, तो x की जगह इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 इंटू 3/2 प्लस एच माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/5, और सिमिलरली इसी तरीके से f 3/2
तो वहां पे 2 इंटू, क्योंकि फंक्शन क्या है 2x माइनस 3 है, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/5। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2h माइनस 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका आंसर, 3 प्लस 2h माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/5, और माइनस यहाँ सेकेंड वाला आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/5 अपॉन h। तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल, 2h टू द पावर ऑफ 1/5 माइनस 0 अपॉन h। अब पावर को आप जो है अलग अलग आप कर लीजिए, है ना, बाय इंडिसेस रूल अलग अलग कर लीजिए, 2 टू द पावर 1/5 इंटू h टू द पावर 1/5 अपॉन h। और h टू द पावर 1/5 को जब आप नीचे लाएंगे तो बाय इंडिसेस रूल पावर अगर नीचे लाई जाती है या ऊपर लाई जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो नीचे पावर क्या है, h है, उसकी पावर 1 है, तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, h टू द पावर 4/5 आ जाएगा। और जब आप 0 रखेंगे और 0 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगी, और ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आया? यस तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हमने अभी 10-15 तो जो दिए हैं सबको आप चेक कर सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं गिवन सर्टेन लिमिट्स पर। ठीक, क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल जाएंगे। 4-5 तो क्वेश्चन तो इसी में हमने दे दिया है, 5-6 तो क्वेश्चन कल दिए थे, तो 10 तो क्वेश्चन तो सेम आपके यही बन गए जिसमें आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक, बाकी ये हम जो है शेयर कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, और इन सबको करिएगा। और भी आपके पास बुक हो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है? चलिए अटेंडेंस ले लीजिए। रोल नंबर 1। हेलो, योगेश यादव हैं? पांडे है? योगेश पांडे। अरे योगेश पांडे, अच्छा चलो, पांडे से तुम यादव हो गए हैं। हाँ, रोल नंबर 2, 3 प्रेजेंट सर। हर्ष यादव। यस सर। रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर। 4 कौन है भाई? शुभम कुमार। है? शुभम कुमार सर। शुभम कुमार, ये कहाँ लिखा है इनका नाम? शुभम कुमार। शुभम कुमार शुक्ला है क्या पूरा नाम? सर केवल शुभम कुमार सर। केवल शुभम कुमार? इसमें तो यार, अच्छा तो हो सकता है आईडी बनाया हो जिसमें, इसमें तो शुक्ला दिख रहा है। सर वो आईडी में शुक्ला है, लेकिन सर वो ऐसे नहीं है। अच्छा, तो टाइटल तो शुक्ला होगा कि नहीं? हाँ सर है। ये गलती से बना ली शुक्ला?
नहीं सर, सही है, ये सही है। अरे तो काहे छुपा रहे हो उसको, आरक्षण का लाभ लेना है क्या? नहीं सर, वो आधार कार्ड में शुक्ला नहीं अरे लिखा है ना, अरे तो वही हम पूछ रहे हैं कि इसमें शुक्ला तो कर रहा, वो डॉक्यूमेंट्स में वैसा होगा चलो ठीक। हाँ, रोल नंबर 5 उमेश गर्ग। 6 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। 8 कौन भाई? सादिका है। 9 यस सर। 9 मोहम्मद रिजवानुल हसन। 10 हर्षित सिंह। ये तो दिखा था, ये कहाँ गया? हर्षित लेफ्ट हो गए क्या? 11 12 11 प्रियांशु सिंह प्रेजेंट। 12 सुमित बिंद। 13 14 15 प्रेजेंट सर। 15 16 प्रेजेंट सर। सील निधि। 17 विभुम शर्मा। विभुम प्रेजेंट है? विभुम इज प्रेजेंट ओवर हियर? नहीं। 18 19 20 यस सर। 20 सोनू तिवारी। 21 22 Present, sir. 23 24 25 26 Present, sir. 27 28 प्रेजेंट सर। 29 30 31 30 प्रेजेंट सर। सुधांशु यादव। यस सर। 32 शुभम मिश्रा। 33 34 35 36 Present, sir. 37